पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है और इस तरह गर्भनलिकाओं का उपयोग नहीं होता है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। आमतौर पर इसका प्रयोग तब करते हैं जब महिला की अंडवाही नलियां बंद होने हैं या जब मर्द बहुत कम शुक्राणु स्पर्म पैदा कर पाता है। इस प्रक्रिया में कई बार दूसरों द्वारा दान में दिए गए अंडों, दान में दिए वीर्य या पहले से फ्रोजन एम्ब्रायस का उपयोग भी किया जाता है। दान में दिए गए अंडों का प्रयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जो कि अंडा उत्पन्न नहीं कर पाती। इसी प्रकार दान में दिए गए अंडों या वीर्य का उपयोग कई बार ऐसे स्त्री पुरुष के लिए भी किया जाता है जिन्हें कोई ऐसी जन्मजात बीमारी होती है जिसका आगे बच्चे को भी लग जाने का भय होता है। विश्व में पहली बार इस प्रक्रिया का प्रयोग यूनाइटेड किंगडम में पैट्रिक स्टेपो और रॉबर्ट एडवर्डस ने किया था। उनके इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चे का नाम लुईस ब्राउन था, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को मैनचेस्टर में हुआ था। भारत में पहली बार डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। आज ये तकनीक निस्संतान दंपतियों के लिए एक नई आशा की किरण है। इनके द्वारा तैयार की गई परखनली शिशु दुर्गा थी, जो विश्व की दूसरी परखनली शिशु थी। इस तकनीक द्वारा मनचाहे गुणों वाली संतान और बहुत से रोगों से जीवन पर्यंत सुरक्षित संतान उत्पन्न करने के प्रयास भी जारी है। बहुत से प्रयास सफल भी हो चुके हैं। आरंभिक दौर में आईवीएफ का इस्तेमाल महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब की समस्या के समाधान के तौर पर किया जाता है, लेकिन बाद में इसकी ऐसी तकनीक भी विकसित की गई जो पुरुषों की नपुंसकता का भी इलाज करती हो। वर्तमान में आईवीएफ में कई तकनीक प्रचलन में है, जिसमें आईसीएसआई, जेडआईएफटी, जीआईएफटी और पीजीडी है। आईसीएसआई का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब अंडों की संख्या कम होती है या फिर शुक्राणु अंडाणु से क्रिया करने लायक बेहतर अवस्था में नहीं होते। इसमें माइक्रोमैनिपुलेशन तकनीक द्वारा शुक्राणुओं को सीधे अंडाणुओं में इंजेक्ट कराया जाता है। जेडआईएफटी में महिला के अंडाणुओं को निकालकर उन्हें निषेचित कर महिला के गर्भाशय में स्थापित करने के बजाय उसके फैलोपियन ट्यूब में स्थापित किया जाता है। आईवीएफ की प्रक्रिया सुप्रोव्यूलेशन, अंडे की पुनर्प्राप्ति, निषेचन और भ्रूण स्थानांतरण के रूप में पूर्ण होती है। इसका प्रयोग वे महिलाएं भी कर सकती हैं जिनमें रजोनिवृत्ति हो चुकी है और फैलोपियन ट्यूब बंद हो चुके हैं। इस प्रकार यह सुविधा एक वरदान सिद्ध होती है। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन आईयूआई तकनीक सहज शब्दों में कहे तो कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया के माध्यम से निसंतान दंपति भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। बांझपन की स्थिति के लिए पुरुषों की शारीरिक कमियां भी उत्तरदायी हैं, जैसे उनके वीर्य में शुक्राणु संख्या की कमी, शुक्राणु के बाहर निकलने में बाधा, वीर्य में संक्रमण, शुक्राणु की गति में कमी आदि। इसके विपरीत महिलाओं में गर्भाशय का अविकसित होना, अंडाशय में कमी जैसे अंडाणु का न बनना अथवा गांठ, गर्भाशय के मुख से संबंधित रोग, योनि का छोटा होना कुछ प्रमुख कारण है। उपचार। आईयूआई तकनीक में फैलोपियन ट्यूब का सामान्य होना जरूरी है। इस विधि के तहत महिला को पहले ऐसी दवाएं दी जाती है जिनके असर से उसमें अंडाणु ज्यादा बनने लगे। इससे गर्भ ठहरने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इस बात का पता लगाते हैं कि माह के किस दिन अंडाणु निकलता है, और इसे भी नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे ठीक 36 घंटे बाद ही अंडाणु निकलता है। इससे यह अनुमान लगाना आसान होता है कि किस समय शुक्राणु को गर्भ में प्रवेश कराया जाए। इस अंडाणु निर्गम की जांच विधि को फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग कहते हैं। इस बीच पुरुष के शुक्राणु को लेकर उसे सही तरह से साफ कर लिया जाता है और विशेष तकनीक से उसे गाढ़ा किया जाता है।
इससे शुक्राणु की गुणवत्ता और गतिशीलता बढ़ जाती है। अंडाणु निकलने के समय इस शुक्राणु को गर्भ में डाला जाता है। ऐसे में गर्भ ठहरने के अवसर 40 से 60% तक होते हैं। IUI तकनीक का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जबकि पुरुष में शुक्राणु बिल्कुल नहीं होते अथवा दवा के प्रयोग करने के बाद भी उनकी संख्या नहीं बढ़ती। ऐसे में किसी डोनर के शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है। शुक्राणु को अंदर डालने के बाद एक निश्चित अवधि के अंतराल पर बराबर देखना पड़ता है कि शुक्राणु से अंडाणु मिला या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो फिर दोबारा इस प्रक्रिया को करना पड़ता है। शुक्राणु का गर्भाधान कराने के पश्चात ल्यूटियल सपोर्ट के लिए दवाएं दी जाती है और महिला को आराम करने की सलाह दी जाती है। इस प्रक्रिया के 12 से 16 दिन के अंदर गर्भाधान को सुनिश्चित किया जाता है।